Inner Awakening, Stunning Health Recoveries, 100% Cure for Depression, Insomnia, Asthma, Fatigue, Chronic Pain, Insecurity, Panic Attacks and other major disorders. Awaken the Kundalini Shakti, the dormant energy within. What would you do if you had 1300% more energy? Disease-free mind and body is your first wealth. Claim it at Inner Awakening. Inner Awakening, a 21-day meditation retreat with rare living incarnation. Paramahamsa Nityananda, Nityananda Dhyanapita, Nityananda Nagar, Bidadi, Bengaluru, Karnataka. Contact 0802 727 9999. Email ia@nityananda.org. देश्वरी मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इस समय हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों और भक्तों का मैं प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत करता हूँ। I welcome all the devotees, disciples, samajis, satsangis sitting with us around the world through Nityananda TV, Sadhana TV, Lotus TV and two-way video conferencing all over the world. I welcome you all with my love and blessings. Cities sitting with us all over the world in two-way video conferencing. Saramban, Shivakasi, Oman, Melbourne, Australia, Colorado Springs, USA, Kathmandu, Nepal, New Jersey, Varanasi, Calgary, Surrey, British Columbia, University of Malaya, Malaysia, University of Malaya, Kuala Lumpur. Blessings for the Tattva classes in University of Malaya in Kuala Lumpur, San Jose, Madurai, Nityananda Nagar, Tiruvannamalai, Charlotte, Srisailam, Ohio, Prayag, Oklahoma, Nityananda Nagaram, Hyderabad, Atlanta, Houston, Hyderabad, Guptakashi, Vancouver, New Zealand, Devon, UK, Dubai, Sanzotic, Canada, Mulind, Mumbai, Hong Kong, St. Louis. The other cities, the names are too small. Grassy, France, Andheri, Mumbai, right? Atlanta. So, I welcome all of you with my love and blessings. New York, Varanasi, San Jose, Canada, Surrey, British Columbia. I can see you also. Yes. I welcome you all with my love and blessings. Yes. In today's Nitya Satsang, I'll continue to expand on the
completion's definition by Mahadeva. Yesterday, I expanded the definition of completion by Mahadeva. So from today again, I'll continue to expand on the definition of completion by Mahadeva. आज पहले मैं कल के सत्संग को विस्तार रूप से हिंदी में अनुवाद करूंगा। शिव सूत्रों में पूर्णत्व स्थिति के बारे में महादेव ने जो वर्णन किया उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। विज्ञान भैरव तंत्र के 22 सूत्र में शिवजी ने कहा, आपके अतीत में बीते हुए घटनाओं को बिना कोई बंधन के साथ देखिए, आपके ध्यान को आपके अतीत के कोई भी घटना के ऊपर केंद्रित कीजिए। उस घटना को जब आप पुनः जिएंगे तब उस घटना में जो आपका रूप था वो अपनी सारी लक्षण को देगा और पिघलकर रूपांतरित हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि हर क्षण बीत रहे हर पल में आपके सोच विचार और मनोभावनाएं आपके मन की अंतर आकाश में लगातार रिकॉर्ड हो रहे हैं। यही आपकी व्यक्तिगत स्मृति है। हर क्षण आपके सोच विचार भावनाएं प्रतिक्रिया और व्यवहार लगातार रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब आपके जीवन में ऐसे थोड़े क्षण हो सकते हैं जहन आपको जीवन के उस क्षण में अपूर्णता या अधूरापन का अनुभव हुआ हो। अब उस क्षण के बाद आप स्वयं को पूर्ण करने के लिए ही अगले क्षण में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ है आपके अतीत में अनुभव किया गया कोई भी अपूर्ण और अधूरा अनुभव को आपके अगले क्षण में आप अपने साथ ले जाते हैं। आपके अतीत से जुड़े हुए फाइल्स जो अभी भी पूर्ण नहीं है और जो आपके वर्तमान में प्रवेश करते हैं, वे सब मिलकर आपके अपूर्णत्व स्थिति को उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ है कि समय बीत गया है किंतु समय का प्रभाव नहीं। पानी नदी से बह गया किंतु उसके निशान किनारे पर रह गए। जो गंदगी आपके वर्तमान के सामान में बिना आपके जानकारी के प्रवेश हुआ है, वही अपूर्णता है। इस अपूर्णता को आपके जीवन में पकाने के लिए चाहिए समय के एक गाड़ी और आपका अधूरा सोच समाज। अपूर्णता और अधूरे अनुभव आपके अतीत से लगातार आपके वर्तमान में प्रवेश करते हैं और आपके वर्तमान को प्रभावित करते हैं। अधूरा अनुभव को बार बार दोहराने के लिए आपका अतीत आपके वर्तमान में प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए, आपके बचपन में जब आप 6 साल के तब अगर आपके भाई और आपने शक्तिहीनता का अनुभव किया है तो वह अनुभव आपके भीतर एक गहरी मूल विचारधारा और अधूरा एवं अपूर्ण अनुभव बनकर रह जाता है।
यही नहीं, जब जब आप वह बीते हुए अतीत के अपूर्ण और अधूरे अनुभव को याद करते हैं, तब तब उस बीते हुए अतीत के क्षण में जो आपका रूप था वो भी आपको याद आएगा। आप स्वयं के रूप को फिर से जब याद करते हैं, तब उस अधूरे और अपूर्ण अतीत का अनुभव आप में जागृत होती है। अगर आपने 6 साल के आयु में अपूर्णता को अनुभव किया है, तो 6 साल के आयु में जो आपका रूप था वो भी आपको याद रहेगा। इसी याद और स्मृति के साथ उस क्षण से संबंधित अपूर्णता अनुभव भी आपके भीतर बढ़ने लाएगा। इस प्रकार आपके अतीत के हर अधूरे अनुभव के साथ जुड़ा हुआ आपका उस क्षण का रूप आपके अंदर सम्मिलित है। इस सूत्र में महादेव के रहे हैं, अतीत के क्षण में जाकर उस अतीत का अधूरा अनुभव को पुनः जीने से उस क्षण में उपस्थित आपका रूप भी पिघलकर मिट जाएगा। तो महादेव के रहे हैं, अतीत के बीते हुए हर अधूरा और अपूर्ण अनुभव को वर्तमान में लाकर पुनः जिए और उसे अपने वर्तमान के सोच समझ और परिपक्वता के साथ पुनः जीने से उस घटना से जुड़े हुए आपका अतीत का रूप भी पिघलकर मिट जाएगा। जब आपका अतीत का रूप पिघलकर मिट जाता है, तब उस रूप से संबंधित आपके अतीत के अधूरे अनुभव भी मिट जाते हैं और पूर्णत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर आप अतीत के कोई भी बीते हुए घटना को याद कर रहे हैं, तब उस घटना में उपस्थित आपके रूप को अगर आप भूल गए हैं, तो वह घटना आपके लिए पूर्ण है। अतीत से संबंधित आपके कई रूपों के साथ जब आप नहीं रहते हैं और केवल वर्तमान में उपस्थित आपके एक ही रूप के साथ आप जीते हैं, तब आप पूर्णत्व स्थिति में हैं। वरना आप वर्तमान में एक रूप नहीं बल्कि कई रूपों के साथ जीवन जी रहे हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन के प्रति बोझ का अनुभव होता है। इसीलिए महादेव कह रहे हैं, आपके अतीत में बीते हुए घटनाओं को बिना कोई बंधन के साथ देखिए। आपके ध्यान को आपके अतीत के कोई भी घटना के ऊपर केंद्रित कीजिए। उस घटना को जब आप पुनः जिएंगे, तब उस घटना में जो आपका रूप था वो अपनी सारी लक्षण खो देगा और पिघलकर रूपांतरित हो जाएगा। आपके वर्तमान में उपस्थिति रूप के अलावा अगर आपको स्वयं की कोई भी रूप याद नहीं है, तो आप रूप और आकार में होते हुए भी निराकार स्वरूपी होते हैं। अगर मैं एक रेखा को हवा में खींचूंगा तो उसका कोई रूप नहीं रहेगा, क्योंकि उस रेखा के आकार देने के लिए कोई भी आधार नहीं है। किंतु अगर मैं यहाँ पे एक बोर्ड लाके उस बोर्ड के ऊपर रेखा को खींचूंगा, तो बोर्ड के आधार पर उस रेखा का रूप और आकार बन जाता है। इसका अर्थ है कि एक दूसरे का
दूसरे आकार के आधार पर ही कोई भी और आकार अपना रूप को प्राप्त कर सकती है, उसी तरह अगर आपके अपूर्ण और अधूरे अनुभवों और यादों को आधार देने वाले आपका स्वयं का रूप मिट जाए, तो उस अधूरे और अपूर्ण याद और अनुभव भी स्वतः अपने आकार और रूप को देते हैं। और अगर आप उस अपूर्ण याद और अनुभव को पूर्ण करेंगे, तो उस अनुभव से जुड़ा आपका स्वयं का रूप भी स्वतः पिघलकर मिट जाएगा। I think this is now I will expand on what Mahadev defines as completion. First, understand, I wanted all my followers, disciples to take a vow with whoever you relate in your life, make them all complete beings. If they are not complete, do not relate with them, listen. If they are not complete, even if you think they are great friends, they sacrifice anything for you. Even if they do puja to you, don't accept. I tell you, if you receive puja from incomplete beings, you will suffer like me. I have allowed incomplete beings to worship me. The incomplete fellows are demons. They will take revenge on the same person whom they worshipped, because their reason for worshipping is wrong. When the reason for worshipping is wrong, they will be bound to get frustrated. When they are frustrated, they will pull the same leg which they were touching and worshipping. Don't allow incompletion as part of your life. Do not allow incompletion as part of your life. Do not allow incompletion in any form, whether your brother or father or mother or spouse or a friend or an employee or a boss. Don't allow incompletion. Don't relate with incomplete people. Incomplete people are dangerous in long run. They may look good, positive in the beginning, but they are dangerous in long run. So don't. सबसे पहली बात आपको ये जाननी है कि आपके जीवन में कोई भी प्रकार के अधूरे और अपूर्ण व्यक्तियों को रहने ना दीजिएगा। अपने आसपास केवल पूर्ण व्यक्तियों को रहने दीजिएगा। Incomplete fellows, first symptom of incomplete fellows, they will have wrong reasons for their actions, constant doubt about their actions. Wrong reasons are insufficient reasons. Listen. Wrong reasons and insufficient reasons. Wrong reasons and insufficient reasons. When you function
with wrong reason or insufficient reasons, you will always have self-doubt. Listen. Listen to this definition. When there is a fire, you take your hands off. You don't touch the fire. Even if your hand touches the fire by mistake, you take your hands off. Do you have self-doubt about that action? Because you have enough reasons to remove your hand from the fire. If you have right reason and enough reason, you will not have self-doubt. All self-doubt is not having right reason or adequate reasons. Right reason, people who don't have right reason or adequate reasons for their actions will carry constantly self-doubt and doubting others. They will go on doubting others. I tell you, the fellow who doubts himself and doubts others is already in hell. Hell sponsored by people who doubt themselves and others. Humanity is made out of the material called trust. Enmity is made out of the material called doubting the self and others. Listen, humanity is made out of trust. Enmity is made out of doubting others and self. I have a story. One guy comes to Australia and goes to a grocery store in Australia. He finds cat food at a very special price, cheap. He picks a dozen cans of cat food and goes to check out. The manager of the shop gets suspicious. He thinks that this guy cannot have so many cats. Maybe probably he is feeding the cat food to his kids. So he asks the guy, bring your cat, show me your cat, only then I'll give you the cat food. This guy goes to house, returns with the cat. Then he was allowed to buy the cat food. He gets to buy the cat food. Next week, again the customer comes back and finds dog food at special prices. He picks up a dozen cans of dog food and goes to check out. The manager again doubts, gets suspicious. He thinks that this guy has a cat. No. This guy may have cat, but not dog. He may be probably feeding the dog food to his kids. So the manager again asks the customer, bring and show your dog to me before I give you the dog food. So the customer, that guy goes to the house, comes back with the dog. He gets to buy the dog food. Next week, the customer comes to the shop and asks the manager to put his hand in a bag. The guy comes with a big bag and asks the manager, put your hand in this bag. The manager puts his hand in the bag and immediately takes it out, shouts at the guy, what the shit is this? This is shit.
And the customer calmly replies, yes, because I want toilet paper. If you carry doubting yourself and constantly doubting others, I think this is the answer. This is where you will land. I tell you, living with incomplete people is hell. One incomplete fellow is enough to create hell for everyone. Because they do not have right reason or adequate reason for their actions. When they do not find right reason or adequate reasons for their action, they create hell for themselves and others. They create hell for themselves and others. अपूर्ण लोगों को उनके कार्यों के लिए गलत कारण या अपर्याप्त कारण होंगे, तब हमेशा आपको आत्मसंदेह होगा. जिस व्यक्ति को आत्मसंदेह है या फिर दूसरों पर संदेह है, वो नरक में जी रहा मानवता विश्वास पर बना हुआ है. शत्रुत्व आत्मसंदेह और दूसरों पर अविश्वास पर बना हुआ है बना हुआ है. Understand, just like every morning you wake up, clean yourself, wash yourself if you are not going to that same shop, brush your teeth, take bath. Same way, every night you should do completion. Every night completion should be part of your being, part of your life. Because completion integrates you, completion makes you authentic, completion makes you responsible, completion makes you enriching. एक अपूर्ण जीवन को जी रहे मानव काफी है उसके आसपास सभी को नरक बनाने के लिए. एक अपूर्ण जीवन को जी रहे मानव काफी है उसके आसपास जी रहे सभी के जीवन को नरक बनाने के लिए. अंडरस्टैंड, हर रात पूर्णत्व करना आपके जीवन का भाग होना चाहिए, क्योंकि पूर्णत्व आपको जिम्मेदार बनाता है. Continuously do completion, because completion leads you to unwinding of your consciousness. When your consciousness is unwinded, it becomes super consciousness. If the water is heated, it will become steam. If it is allowed to become cool, it becomes ice. If your consciousness is allowed to get winded, wound,
it becomes unconscious. If your consciousness is unwinded, it becomes superconsciousness. Completion. Completion. Understand the impact of the past enters as a perverted, inadequate in your present and destroys your future. Listen. Impact of the past, inadequate cognition of the past enters your present, perverts your present, destroys your future. That is why Mahadeva is so clear. All the forms, the memories of your forms you carry about your past should be dissolved. Once they are dissolved, I tell you, you become enlightened. You get enlightened. Once they are dissolved, you live this life. Once they are dissolved, you are transformed. You live the life of Jivan Mukti. अतीत का प्रभाव आपके वर्तमान में अपर्याप्त संज्ञान के रूप में आता है, उसे विकृत बनाता है और भविष्य का विनाश करता है. Understand? No other techniques is so immediately powerful like completion. No other process leaves you with such a long time permanent effect and impact and transformed consciousness like completion. Completion completion process, completion energy, completion experience is life. I tell you, completion makes you integrated, completion makes you authentic, completion makes you responsible, completion makes you enriching. Completion makes you enrich yourself and others. पूर्णत्व सबसे दुरंत टेक्निक है जो आपको तुरंत पूर्णत्व की स्थिति में ले जाता है. Bhagavan is clearly describing completion, defining completion. The 22nd sutra of Shiva Sutras,
the Vijnana Bhairava Tantra chapter. Allow the reliving of the past happen with attention, but be unclutched. Look at your past disidentified. Let attention be at a place where you are seeing some past happening, and even your form having lost its present characteristics is transformed. Look at your past unclutched. Let your attention be at a place where you are seeing some past happening, and even your form having lost its present characteristics is transformed. Listen. If you want to know whether you are complete or not, Bhagavan is giving you the scale. If you relive the same incident, your old form will not have impact on you. It would have melted down. The fundamental foundation of four tattvas is completion. Integrity is established in completion. Authenticity starts with completion. Responsibility grows in completion. Only when you are complete, only when you are in completion, you will enrich you and others. Continuously allow completion to be with you, to be in you. Continuously allow completion as your life, completion as your form, completion as your lifestyle. Sit every night in front of the mirror. Let attention be in your inner space where you are seeing the past happening, unclutched. Even your form having lost its present characteristics is transformed. पूर्णत्व आपको संपूर्ति, श्रद्धा, उत्तरदायित्व और समृद्धि देता है। अपने अतीत को अनक्लच्ड रूप से देखिए। यदि आप उसी अतीत की घटना को दोबारा जीते हैं और आपको अपना रूप याद नहीं आता है, तो आप पूर्ण हैं। केवल जब आप पूर्ण हैं, आप स्वयं और दूसरों को लाभान्वित करेंगे। लगातार पूर्णत्व को अपने में रहने दीजिए। अपना जीवन और अपना रूप, अपनी जीवन शैली बनने दीजिए। The science of completion. Life cannot be lived
with inadequate reasons. Life cannot be lived with not having enough or inadequate reasons. Please understand, man with adequate reasons lives life. Person with inadequate reasons completely destroys his life and others' life. So come to the space of adequate reasons. Don't be stuck with inadequate reasons. Inadequate reasons is unfortunately huge suffering. Inadequate reasons is unfortunately stagnation. I have a story for you guys. Once 3 friends decided to go on a picnic. They got there to the picnic spot. Then they realized they have forgotten the soda. So the youngest friend said he would go home and get the soda if the others promised not to eat the food until he got back. All of them agreed. 1 hour passed, 2 hours over. Whole day went by. Now the friends were now very hungry. Finally, one of the friends said, "Oh, come on, he is not going to come back. Let us eat the food." The moment they opened the food, suddenly the youngest friend jumped out of the rock behind and said, "If you do, I will not go." If you do this, I won't go. Understand, with inadequate reasons or wrong reasons, you can't live life. Completion will show you the right reasons. A biggest gift you can give it to a man is give them the reason to live. I tell you, the most violent terrorist activity on the planet Earth is taking away the person's reason to live. I tell you, the consumeristic society, this consumeristic lifestyle, the westernization, consumerism is doing that to people. It is taking away reason to live. Atheism takes away the reason for people to live. I tell you, atheism is the worst terrorism. If you see an atheist and a snake, I'll say atheist is more dangerous than a snake. Because the fellows who preach atheism, they take away the reason to live from people, which is most dangerous. People are left as orphans, not when the family dies or friends die or the parents die. Even if your parents are dead, you can go to some place and create an ideological family where you go and live with. You can develop a new family, new father, new mother. You can develop new relationships. Man is an orphan when the reason to live is taken away from him. I tell you, all incompletions takes away the reason to live, because it puts so much of self-doubt in you. You live with the wrong reason or inadequate reason. Giving you the right reason, an adequate reason to live, is giving life.
I sincerely request all my followers, visitors, television viewers, at least next 2 months, every night before going to sleep, spend half an hour to 40 minutes doing completion. Learn the process of completion. Do completion. I tell you, learn the process of completion and do completion. I tell you, you will learn, you will experience right reason and adequate reason to live. Have right reason to live, adequate reason to live. You will live enlightenment. So the essence of today's satsang is do completion and develop right reason and adequate reasons for your every action, your life. You will be living enlightenment. जीवन अपर्याप्त कारणों के साथ नहीं जिया जा सकता है। जो मनुष्य पर्याप्त कारणों के साथ जी रहा है वो वास्तव में जीवन ही जीवन जी रहा है। जो मनुष्य अपर्याप्त कारणों के साथ जी रहा है वो वास्तव में अपने और दूसरों के जीवन का विनाश कर रहा है। पूर्णत्व आपको जीवन जीने का सही कारण बताएगा। किसी से जीवन जीने का कारण छीन लेना यही सबसे हिंसक आतंकवाद है। सभी अपूर्णताएं आपसे जीवन जीने का कारण छीन लेते हैं और आत्मसंदेह को उत्पन्न करते हैं। With this, हर रात कम से कम आधे या पौने घंटे पूर्णत्व क्रिया कीजिए। मैं कहता हूं तब आप जीवन जीने का सही और पर्याप्त कारण का अनुभव करेंगे। आज की सत्संग का सार है पूर्णत्व कीजिए, जीवन जीने के सही और पर्याप्त कारण को खोजिए और संपूर्ण जीवन जिए। With this, I'll move to the next segment, Nirahara Samyama. Understand about Nirahara Samyama. All the people who already have the problems with their BMI ratio, means underweight, malnourished, you should not be doing this Samyama. Others can do this Samyama. This Samyama mainly aims at reducing the food which you eat due to psychological reasons, not physiological reasons. So, thousands of people have joined from all over the world to do this Nirahara Samyama. अगर आपका वजन कम है या आपका बीएम कम है तो ये संयमा मत कीजिएगा। अब हम नित्य सत्संग के अगले भाग निराहार संयमा में प्रवेश करेंगे। सीधी तरह से बैठ जाइए और चेतना स्थिति के साथ कल्पना कीजिए कि आप बिड़दी वटवृक्ष बन गए हैं। इस कल्पना के साथ आप अपने दोनों नासिकाओं और मुंह के द्वारा
सांस अंदर लीजिए। जितनी देर सांस को आप अपने अंदर बांध कर रख सकते हैं, उतनी देर आप अपने अंदर सांस को बांध कर रखिए। जब आप सांस को अंदर बांध कर नहीं रख पा रहे हैं, तब आप अपने मुंह बंद रख के सांस को अपनी दोनों नासिकाओं द्वारा धीरे से छोड़ दीजिए। आप में अपनी पूरे संपूर्ण श्रद्धा, उत्तरदायित्व और लाभान्वित करने के 4 तत्वों के साथ आशीर्वाद देता हूं कि आप सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए और आप सब अपनी जीव ऊर्जा को सीधे आकाश और वायु से उत्पन्न करें। अब क्रिया आरंभ कीजिए और इस क्रिया को लगातार 21 मिनट तक कीजिए। अंडरस्टैंड? Nirahara Samyama is mainly to awaken your intelligence. First effect will be, you will stop eating psychological. You will eat only what is required for body. You have 2 types of eating, physiological eating and psychological eating. Just because of the psychological reasons you start eating, that will be stopped. That's the first effect. The second effect, your biomemory will be awakened to the extreme and extent where please listen, you will start producing the food directly from the space. Inner Awakening. Stunning health recoveries. 100% cure for depression, insomnia, asthma, fatigue, chronic pain, insecurity, panic attacks, and other major disorders. Awaken the Kundalini Shakti, the dormant energy within. What would you do if you had 1300% more energy? Disease-free mind and body is your first wealth. Claim it at Inner Awakening. Inner Awakening, a 21-day meditation retreat with rare living incarnation. Paramahamsa Nityananda, Nityananda Dhyanapita, Nityananda Nagar, Bidadi, Bengaluru, Karnataka. Contact 0802 727 9999. Email ia@nityananda.org. Let you all achieve, experience, live, express, radiate, share and explode in eternal bliss. Nityananda. Nityananda Dhyanapitham, Nityananda Nagar, off Mysore Road, Bidadi, Bengaluru. Phone 08027279999. www.nityananda.org. www.youtube.com/Life Bliss Foundation.